गौरव जी कह रहे हैं क्या पसमानदा कुरान हदीस शरिया को नहीं मानते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, वो हमारी धार्मिक आस्था आस्था है, लेकिन हम आध्यात्मिक स्वरूप उसका मानते हैं। शरिया शरिया पे देखिए आप, पसमानदा डेमोक्रेसी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, हम लोगों ने लगातार उस पर बहस किया है। अशराफ वर्ग देखिए, इस्लाम और कुरान है, हदीस है, या इस तरह की जिस चीज अशराफ वर्ग उसको एक्सप्लेन करता है, बताता है कि यही कुरान है, यही हदीस है। हमने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। हम कुरान इसलिए पढ़ते हैं कि घर में बरकत आए, जो हमारे पूर्वज दुनिया से चले गए उनको इसको पुण्य मिले, और उनकी आत्मा को शांति के लिए हम पढ़ते हैं। हम कुरान पढ़ के तलवार लेके नहीं चलते हैं। ये उसमें से किताब निकाल के उससे शरिया की बात है। हमने हमारा स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने कई बार किया है कि ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलेगा। इसीलिए हम यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम चाहते हैं कि देश में लागू हो, लेकिन हमारा उसमें एक ही हम शर्त कहते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो आप बैठक हो, तो उसमें पसमानदा मुसलमानों की भी भागीदारी सुनिश्चित करें। देखिए, हमारा कल्चर भारतीय कल्चर है, और अशराफ का कल्चर अरबी ईरानी कल्चर है। हम अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देख सकते, हम अपने पिता की जगह किसी को नहीं देख सकते हैं। ये यानी तो फिर आप जब बहु विवाह की जब बात करेंगे, तो पसमानदा लोगों की भी राय लीजिए कि वो क्या चाहता है, उसकी सभ्यता संस्कृति क्या चाहती है। क्या हम चाहते हैं कि हमारी बहन का दूसरा विवाह हो? हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम इसको कबूल नहीं करते हैं। इस्लाम में है, ठीक है। तो शरिया से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। पसमानदा आंदोलन का स्पष्ट इस पे मानना है। और ये जो शरिया को लेकर रूमर फैलाया जाता है कि अल्लाह उसके रसूल का कानून है, ये मध्य युग में बनाया हुआ कानून कानून जो है अशराफ द्वारा बनाया गया है, और उसमें बहुत से शरिया के कई है। पूरी दुनिया में एक शरिया नहीं है, शरिया के कई इंटरप्रिटेशन है, कोई कई मानता है, कोई कोई मानता है, ये सब मैन मेड है। और इस देश में शरिया पे क्यों बहस हो भाई? जब संविधान है तो संविधान की बहस हो, यूसीसी की बहस हो इस पे। यूसीसी में आप शरिया क्यों ले आएंगे? तो इस पे हमारा एक क्लियर कट है रहा कि भाई आस्था की बात है तो एक लेकिन कुरान है, डॉक्टर हदीस साहब, है, सीरत आप है। अगर जी सुप्रीम कोर्ट के कमेंट देखे नूपुर पे और समाज का जो व्यवहार देखे मुस्लिम समाज का, वो तो दोनों ही शरिया, वो संविधान वाली तो बयान ही नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इतनी आलोचना हुई कि आप तो जी एक जी। नागरिक की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और जिसके कारण देखिए आप अजमेर से भी बयान आए कि मार दो, और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कह रहा है मार दो जी, सरकार ने अपने प्रवक्ता को उठाकर फेंक दिया मार दो जी। तो वो मेंटेलिटी कैसे बदलेगा कि संविधान जी की जी जगह देखिए। शरिया उसे? ये तो सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी और मुस्लिम समाज तीनों ही शरिया को मान चुकी है। जी देखिए, मैंने इस पे आप पहले भी कहा, अब भी कह देता हूं। दो चीजें मुस्लिम समाज में, सामाजिक न्याय को प्रमोट करना, और मुस्लिम सांप्रदायिकता को चर्चा करना। जब आप बीमारी पे चर्चा करेंगे तो निवारण भी होगा। हम इस पे बात करने से आप इसलिए कतराते हैं कि इस्लामोफोबी हमको ना कह दिया, हम इसलिए कतराते हैं कहीं अल्लाह उसका रसूल नाराज ना हो जाए। हमको मर के भी जाना है, हमको ये समझा दिया गया है। तो आपको कुछ और देखिए, अशराफ मैनेज करने में बहुत होशियार रहता है, बहुत वाकपटु होता है। आपको कुछ कह के समझा देगा, हमको कुछ कह के समझा देगा, समस्या से। इसीलिए अब तक इस देश में अशराफवाद चल रहा है। वरना क्या ही बड़ी बात थी कि जब देश का बंटवारा हो गया होता तो उसी वक्त ये बात खत्म हो गई होती। अभी तक ये चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमको इसके अगेंस्ट काम करने नहीं दिया जा रहा है, या इस तरह के नैरेटिव सेट करके रखा गया है कि जब फैयाज और बाबा कबीर या आसिम बिहारी को, बाबा कबीर को काफिर ही कह दिया जाता है। मुझे भी लोग काफिर कह रहे, मुझ पर तो बड़ा दबाव, लोग कहते हैं तुम घर वापसी क्यों नहीं करे, जब तुमको भारतीय संस्कृति अच्छी लगती है, हिंदू धर्म के लोग अच्छे लगते हैं, तो तुम मुसलमान क्यों हो, बताइए साहब। तो इस तरह की बात है। तो काम करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये भारत देश है। जब हम अपने पे आते हैं तो हम सिकंदर को भी भगा के दम लेते हैं। तो हम बहुत ही आशान्वित हैं इस मामले के लिए कि बस हम इसको एड्रेस करें। सिंकू करें, इस्लाम में काफिर वाजिबुल कत्ल है या नहीं? देखिए, ये जो काफिर है, जिस वक्त ये आयत आई, उस वक्त मोहम्मद साहब जो है मक्के के अंदर, ये मदीने के अंदर जो है ये काम कर रहे थे। तो वो जो काफिर का शब्द जिनके लिए था, उस वक्त उनके उनके ज्यादातर चचा इस्लाम नहीं ले आए, वो सब काफिर कहे गए। और जंग में जब एक एक बिलीवर है, जैसे एक मुसलमान है, उसके सामने ऐसे लोग हैं जो काफिर नहीं है, उनको भी मारा उन्होंने। और ऐसे लोगों को भी मारा जो उनके साथ खेले पड़े थे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी एक साथ तरबियत दी, वो लोग भी एक दूसरे को काटा उन्होंने। आप मुसलमान मुसलमान में लड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद खिलाफत के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिक्स बना के, अब मुझे भी काफिर या बाबा कबीर को काफिर क्यों कहा गया? कि वो डिस्क्रेडिट हो जाए समाज से। मुझे क्यों काफिर कहा जा रहा है, या इस तरह की कोई भी बात करता है ताकि वो उसका यूज करके उसको डिस्क्रेडिट कर दे। अब आज के जमाने में गर्दन काटना मुश्किल है, तो डिस्क्रेडिट कर दीजिए समाज से। तो ये एक नहीं नहीं, पॉलिटिकल लेकिन इशू है, और डॉक्टर उसको साहब, वो किया गया आजादी जी। के बाद
पहली बार आजादी के बाद पहली बार पैगंबर साहब के नाम पर लगातार गर्दन काटे गए। 3-4 कन्हैया हो, वो उमेश हो, कमलेश तिवारी हो, ये लगातार। तो इस दौर में मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद इतने गर्दन कटे होंगे जी। और ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भी बड़ी ये भी एक बड़ी बात है। ये बड़ी हाँ बात है। जी, कि इस तरह की बातें और इस चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो गर्दन काटने वाली बात, इसको एक बात आप समझ लीजिए, कुरान के अंदर सजाएं हैं कि चोरी करता है हाथ काट दो, और भी बहुत सी सजाएं आपको सूरह बकरे में मिल जाएगी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करने पे कोई सजा नहीं है। इसके लिए कुरान की आयत है जो जिसमें अल्लाह कहता है मोहम्मद से कि तुमको जो अपमानित करता है या तुमको जो तिरस्कृत करता है, तुम उसके लिए छोड़ दो, उसके लिए मैं काफी हूं। यानी कुरान में उसके लिए कोई सजा नहीं है। उसके लिए ईश्वर स्वयं कहता है या अल्लाह खुद कहता है कि मैं उसके लिए काफी हूं, तुम उसको छोड़ दो। जबकि चोरी करने की सजा जिस तरह से और सजाएं कुरान में बताई, उस तरह से आहारत रसूल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करने की सजा कुरान ने क्यों नहीं बता दिया कि जो मोहम्मद को अपमानित करेगा उसके हम गर्दन काट और ये फ्रांस ये से भारत ये तब तो बात अलग ही दिख रहा है। बाद में देखिए, ये बाद में इसको जोड़ा गया। इस्लामिक फिक्र की ये देन है कि जो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी वाजिबुल कत्ल हो गया, गर्दन, वही चल रहा है। तो अशराफ जिस चीज को चाहता है वो उसको चलाता है। इंडिया में ये बवाल नहीं है, पाकिस्तान में है ये बवाल। इधर फिर ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या अभी 2-3 जो इंसिडेंट्स आपने बताया, ये बहुत दुख की बात है। इसको कहीं से, इसको न इस्लामिक एतबार से और न संवैधानिक एतबार, दोनों एतबार से हम लोग इसको गलत समझते हैं। और हम लोगों ने लगातार इस पे बहस किया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। पसमानदा आंदोलनकारी जितने, सबने इसका विरोध किया। और हम लोगों ने कुरान और हदीस से इसलिए हमने साबित किया ताकि पसमानदा को ये बात समझ में आए। अशराफ उलमा जो कुरान हदीस से समझा देते हैं कि कुरान में ये है, हदीस में ये है, हम उसका काउंटर लोहे को लोहे से काटने वाली बात कि कुरान इसका विरोधी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बदतमीजी हो तो अल्लाह देखेगा कि उसका क्या करना है। उसके लिए कोई ताजीरात या कोई कानून नहीं है। जी नीलम जी जो पूछ रहे हैं कि आप जैसे कि आप इसकी शुरुआत, यानी लोगों को अभी अब कितने पसमानदा होंगे आपके आंदोलन से जुड़े हुए? देखिए, कम से कम 1 दर्जन पसमानदा संगठन है इस देश के अंदर, आसाम से लेके महाराष्ट्र तक, जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप काम कर रहे हैं। और देखिए, हम एक बात बताएं, हम पसमानदा मीटिंग जब करते हैं तो 10 लोग नहीं आते, मैं आपको सच्चाई बताऊं। लेकिन यही हमारे लोगों को, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, यही हमारे लोगों को इस्लाम बचाओ के नाम पे गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यही ठेला वाला छोड़ के दुकान बंद करके चला जाता है। तो यही कैसे 500 इसका रुपया प्रॉब्लम होगा सॉल्व? ये 500 रुपया जो ठेले पे दिन भर कमाता है, ये 200 रुपया चंदा दारुल उलूम देवबंद को दे देता है। हम पैसा इससे मांगते भी नहीं है। अगर हम कभी मांग ले तो 10 रुपया नहीं देता है कि हम कहाँ से पैसा देंगे। देखिए, सामाजिक काम करना, और जिस समाज को इतने दिनों से धर्म की अफीम पिला पिला के जो उसको बिल्कुल वो कर दिया गया है, उसके अगेंस्ट काम करने में थोड़ा समय लगेगा। हर चीज में समय लगता है। लेकिन एक अच्छी चीज है भारत की कि यहाँ कभी कट्टरता जो है, कोई भी धार्मिक कट्टरता यहाँ कभी बलवती नहीं हो पाती। और पसमानदा भी इसी देश का, इसी मिट्टी का है, तो उसके अंदर भी जो ऊपर से ये कट्टरता का खोल चढ़ा है, ये थोड़ी सी मेहनत पे हम इसको वॉश आउट कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो मैं बहुत जो है आशान्वित हूँ कि अगर हम मुस्लिम सांप्रदायिकता पे काम करेंगे या मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पे काम करेंगे तो स्थिति बहुत तेजी से और बहुत जल्दी बदल सकती है। पवित्र पढ़ाई भी करें, जब पसमानदा स्वयं को देशी मानते हैं, भारतीय मानते हैं, तो सनातन में वापस आकर क्यों नहीं पूर्णतः देशी बन जाते हैं? पसमानदा के नाम पर अलतकिया क्यों? हाँ, देखिए, इसमें 2-3 सवाल है। देखिए, अलतकैया जो है ये अशराफ का कॉन्सेप्ट है। पसमानदा से आप पूछेंगे, आप 10 पसमानदा से पूछ लीजिए, पढ़े लिखे पसमानदा से, उसमें से 8 कहेंगे यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो अलतकैया का कॉन्सेप्ट, अच्छा, इसको ये भी कह दिया जाता है कि शिया कॉन्सेप्ट है, शिया मुसलमान मानते हैं, ये सुन्नी कॉन्सेप्ट भी है। अशराफ वर्ग, विशेष रूप से सैयद लोग, ये है, सैयद अबुल अला मौदूदी ने लिखा है कि आप झूठ बोल सकते हैं, अगर आपका उद्देश्य ठीक है तो उसके लिए झूठ बोल सकते हैं। दूसरी जो है ये घर वापसी वाली बात है। देखिए, धर्म परिवर्तन करना वो एक व्यक्ति विशेष का अपना निजी बात है। कोई किसी धर्म में जा सकता है इस देश के अंदर, लेकिन इसका मूवमेंट हम सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरी बात कि जब वो अपने सभ्यता संस्कृति में है तो हमारे यहाँ विभिन्न, एक घर में कई, कोई राम को मानने वाला है, कोई कृष्ण को मानने वाला।
भारतीय समाज जो है इस मामले में इतना स्वस्थ है कि आप नास्तिक होते हुए भी आस्तिक इंडिया में रह सकते हैं। चरवाका का पूरा कॉन्सेप्ट है नास्तिकता का। यूरोप की तरह हमारे यहाँ नास्तिकता नहीं होती। तो हमारे यहाँ विभिन्न आस्थाओं के लेके पहले से ही बहुत सहिष्णुता है, उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है, कि मंदिर में कृष्ण जी के मंदिर में जा रहा है, कि दुर्गा जी के मंदिर में जा रहा है, ये इसको किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका जब सांप्रदायिकीकरण किया जाता है तब उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर पसमानदा नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, अपनी आस्था के साथ है और भारतीय सभ्यता संस्कृति, हमारे दादाजी जब नमाज पढ़ना होता था तो धोती का पीछे का पोंछ खोल के उसको लुंगी की तरह कर लेते थे। तो क्या उसमें प्रॉब्लम है? तो उस तरह की कोई समस्या, हम अपने घर में ही हैं, ये आप समझ लीजिए कि अगर हम भोजपुरी बोलने पे अगर हमको गर्व है, उर्दू ना आने पे हमको अपने अंदर आत्मग्लानि नहीं हो रही है, तो हम अपने घर में हैं। एक उर्दू का भी एक इम्पोजिशन है कि साहब हम अच्छा उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम भोजपुरी मैथिली बोलते हैं तो लोग कहते हैं कैसा मुसलमान है, इसको उर्दू बोलने नहीं आ रहा है। तो एक दिमाग में यह है कि मुसलमान होने के लिए अच्छा उर्दू इस बोलना आधार पे पड़ेगा। तो उर्दू के जो आधार है पे तो जी, पाकिस्तान भी बट गया उर्दू की आप देखें मांग पे तो। अरे भाई उर्दू के आधार पे पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश भी तो बना। वही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान भी बट गया। उर्दू ने तो फिर, और उर्दू किसी की भाषा नहीं, पाकिस्तान में एक आदमी की भाषा उर्दू नहीं है। जो यूपी बिहार से लोग गए हैं वो मैथिली अवधी ब्रज बोलने वाले लोग हैं, जिनको उर्दू कह दिया जाता है। सिर्फ 7-8% पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलने वाले हैं। वहां कहीं किसी राज्य की भाषा उर्दू नहीं, लेकिन वहां की सरकारी जबान है उर्दू। एक अशराफ का टूल है उर्दू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बाबरी मस्जिद, ये 3 बड़े इशू हुआ करते थे अशराफ वर्ग के, तो उसमें से बाबरी मस्जिद वाला तो अब खत्म हो गया। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उर्दू अभी भी चल रहा है। उर्दू डे पता है किसके नाम से इस देश में मनाया जाता है? संदीप जी, अल्लामा इकबाल के नाम पे, उनके जन्मदिन के नाम पे पूरे देश में उर्दू डे मनाते हैं अशराफ वर्ग। हम लोग इसको विरोध किया, हमने सर सैयद डे का भी विरोध किया हम लोगों ने अल्लामा इकबाल डे। अल्लामा इकबाल वैचारिक पिता है पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान का वैचारिक पिता है उसका बर्थडे भारत में क्यों मनाया जाता है भाई? यहाँ यही अशराफ वर्ग वीर अब्दुल हमीद एपीजे का बर्थडे नहीं मनाता है, लेकिन ये पाकिस्तान के संस्थापक सर सैयद की और जो है अल्लामा इकबाल की बर्थडे मनाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद, पूरे भारत में कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ सर सैयद का बर्थडे न मनाया जाता है। पाकिस्तान के फाउंडर का बर्थडे आप यहाँ मना रहे हैं। आप उस ड्यूरेशन की मानसिकता को जिंदा रख रहे हैं, और उसके खिलाफ जो वो मजबूत आवाज है पसमानदा आंदोलन, उस मैंने वही कहा आंदोलन डॉक्टर को, की, उस आवाज को कोई नहीं पूछ रहा है। जी हम लोग इसको बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं, जी ऐसा नहीं कि चुप रहते नहीं, बोलने पर वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। वो जी सीधे जी दो चश्मे से देखते हैं। ये पसमानदा के अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों है। अब जिन्ना की जी तस्वीर जी क्यों में, उसमें हिंदू मुस्लिम हो जाता है। आपको हमारे हिंदू समाज के लोग आएंगे, अरे यार तुम कट्टरता बढ़ा रहे हो, जो लगी है तस्वीर तो क्या हुआ, तो हमारे लोग हमें पूछने आ जाते हैं। लेकिन पसमानदा को पूछना ही पड़ेगा आगे बिल्कुल। फ्रंट देखिए की तरह। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हम लगातार सवाल उठाते हैं। हमने कहा कि वहाँ सामाजिक न्याय का आरक्षण होना चाहिए ताकि पसमानदा को वहाँ एडमिशन। देखिए हमारे लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप बड़ी बात नहीं है लेकिन सच बात कह रहा हूँ, हमारे लिए एक भारतीय मूल के देशज पसमानदा के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मैं हिंदू शब्द पे जोर दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ाई करना आसान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ ओबीसी का, एसटी का आरक्षण ही नहीं है। हम कमजोर लोग हैं। आरक्षण की सहायता से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी पसमानदा के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना आसान है। ये काहे का मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी 90% मुसलमानों को मुस्लिम नहीं मानते हैं। ये मुस्लिम मानते ही नहीं, ये सिर्फ बाहर से आए हुए सर सैयद का जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का, कि मुसलमान वो है जिसके खून से इब्राहिम के खून की बू आए, यानी अब अरब का होगा, ईरान का होगा, वही मुसलमान होगा। तो इसीलिए अलीगढ़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां दुनिया भर का आरक्षण आपको मिलेगा। उतना आरक्षण दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन वहां सामाजिक न्याय का आरक्षण नहीं है। और सामाजिक न्याय का आरक्षण न होने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस तरह से पाकिस्तान मूवमेंट का गढ़ पहले भी था, आज भी वो अलगाववाद ट्यूनेशन का गढ़ है। ये आप समझिए, उसी तरह की मानसिकता की नैरेटिव, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अनुदान सरकार देती है, सरकार को कहना। इसीलिए हम अलीगढ़ मुस्लिम, हम किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में हम कहते हैं जितनी भी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, उनका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए, वो जनरल स्टेटस उसका रखिए। तो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनरल यूनिवर्सिटी होगी तो हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरह उसमें एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को पहले ये काम कर देना चाहिए था कि पसमानदा के लिए एक रास्ता खोले। जी ये तो देखिए, मैं संदीप जी जब हम लोग बात करना शुरू करेंगे तो जरूर बातें निकल के आएंगी, उस पर काम होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं, हो सके ये बात प्रधानमंत्री जी तक जाए,
जब हम बात ही नहीं करेंगे, बीमारी को बीमारी ही नहीं समझेंगे, तो कहां से उसका निवारण होगा। हमने कहा मुस्लिम सांप्रदायिकता पे बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे लगातार डिबेट होनी चाहिए, उसमें पसमानदा कार्यकर्ताओं को तो बुला के बोलना चाहिए कि भाई आपका क्या दुख तकलीफ है, आप क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विरोध में बोल रहे हैं, तब ना हम अपना पक्ष बताएंगे। इस तरह की बातें। और अशराफ स्टूडेंट ज्यादा है, पसमानदा सड़क पर हंगामा करने वाले कौन है, पसमानदा अशराफ है, एक्स मुस्लिम के बारे में आपका क्या ख्याल है। एक दो तीन सवाल है। देखिए मदरसा एजुकेशन पे भी हम लगातार स्टैंड देते हैं कि मदरसा एजुकेशन में जब मदरसे में पढ़ के जो शासन प्रशासन में जब भागीदार होते थे, उस वक्त अशराफ वर्ग जो है हमें मदरसे में जाने नहीं देता था। अब मदरसे से पढ़ के अब 2000 का मौलवी तैयार होता है तो हमें आके समझाया जाता है कि जो है साहब मदरसे में पढ़िए, इस्लाम खतरे में है, उर्दू पढ़ना है, और अपने बच्चे को यूरोप अमेरिका भेज के ये अरबी पढ़ाते हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। दूसरा, ये मदरसे में इनके बच्चे पढ़ते भी है तो मदरसे का मोहतमिम बनेगा और मदरसे का अध्यक्ष बनेगा। तो ये एक बात है जिसपे हम सवाल करते हैं। अब मजहबी तालीम जो है उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन हाँ नहीं, सड़क पे मतलब स्टूडेंट हाँ, ज्यादा जी। हैं तो पसमानदा ही होंगे स्टूडेंट ज्यादा। हाँ, देखिए फूट सोल्जर पसमानदा है तो अशराफ उसको हाँक के ले जाता है। अभी हमने बताया कि अभी एक अशराफ का घर गिरा है बुलडोजर से तो प्रदर्शन बंद हो गया है, और 250-300 उसी शहर में पसमानदा जेल में गए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता का और मुस्लिम सांप्रदायिकता का भुक्तभोगी सबसे ज्यादा हम हैं। हमने अभी बातचीत के दौरान कहा कि इस देश में मुसलमान होने के जितने फायदे हैं सब अशराफ उठाता है, इस देश में मुसलमान होने के जितने नुकसान है सब हम उठाते हैं, पसमानदा लोग उठाते हैं। इसीलिए हम मुस्लिम विमर्श, मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में। एक्स मुस्लिम के बारे में आपका क्या क्या ख्याल है। देखिए एक्स मुस्लिम जो इस्लाम छोड़ चुका है तो उसके बारे में, ये देश है, यहाँ सेकुलरिज्म है, जिसको जो समझ में आए, जो आस्था माने या आस्था न माने, तो इसमें हमारा विचार वही है जो संविधान का विचार है। जी। स्टूडियो वालों भाई जी, हमें अशराफ का विरोध क्यों करना चाहिए। क्योंकि वो हमारा विरोध करता है, वो देश का विरोधी है, हमारा विरोधी है। उसके दिमाग में अभी भी है कि हमारे बाप दादा से जीती हुई जमीन है तो हमारी जमीन है। हम उसके विरोधी नहीं, वो हमारे विरोधी। हम तो डिफेंस में है। सिकंदर आया था ना शक्तिमान हमारे कारण की ऊपर। है, हाँ, हम ये तो नहीं आपने गए थे क्या। ना, देखिए संदीप जी, हम तो नहीं गए थे यूनान आक्रमण करने। सिकंदर आया था ना हमारी छाती पे चढ़ के, तो हम भगाएंगे ना। तो आप कहिए, सिकंदर से पूछे कि वो हमारे विरोध में क्यों है, आप हमसे क्यों पूछ रहे कि हम अशराफ के भी। अशराफ हमारे विरोध में है, हमारे उत्थान के विरोध में है, इसलिए हम अपने डिफेंस में है, हम अपने को बचा रहे हैं। ये हमारा जो है एक 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 जो है इंसान होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अपने समाज को बचाएं अशराफ के कुप्रभाव से।